भविष्य के फौजियों को इंतजार है कि भैया एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आने वाली है। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग एसएससी जीडी की वैकेंसी आप लोगों को नवंबर में देखने के लिए मिलने वाली है। ये पहले अक्टूबर में मिलने वाली थी, बट कुछ पेपर लेट हुए। एसएससी का जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था आप लोगों को याद होगा, 2 1 महीने पहले कुछ पेपर भी लेट हो गए, तो उसकी वजह से ये वैकेंसी थोड़ी सी डिले करके नवंबर में पहुंचा दी गई है। नवंबर के लास्ट तक आप लोगों को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन पक्का मिलने वाला है। और जो एग्जाम है जनवरी फरवरी में जो बोल रखा था वो भी 1 2 महीने आप लोगों का डिले रहेगा। मार्च अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम भी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी जब 1 महीने डिले हुई है तो आपका एग्जाम भी 1 महीने डिले होने वाला है। जो संभावित वैकेंसियों की संख्या अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो आप लोगों को 50,000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। अभी जनरल में कितनी मिलेंगी, ओबीसी में कितनी मिलेगी, जब आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। बात करें कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो बच्चे ऐसा कोई भी बच्चा जिसने 10वीं पास कर ली है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी का ऐसा बच्चा जो 10वीं पास कर चुका है वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। बात आएगी कि भैया यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो जनरल वाले बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 18 से 23 वर्ष का एज का क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। और आप लोगों का ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 18 से 26 वर्ष का क्राइटेरिया रहने वाला है। एससी और एसटी वाले कैंडिडेट के लिए 18 से 28 वर्ष का यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है। जब 18 से 23 यहाँ पे रहता है तो सिंपल सी बात है, ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, तो उनका 28 हो जाता है। क्लियर है। फॉर्म फीस 100 रुपए लगती है भैया जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों का 100 रुपया, एससी एसटी से कोई चार्ज नहीं होता है, और फीमेल कैंडिडेट भी जो होती है उनसे भी फॉर्म फिल का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। बात करें कि भैया किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, तो सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ भी आप लोगों की लगती है। तो एग्जाम जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पे आप लोगों से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हर एक जो क्वेश्चन रहता है वो आप लोगों का 2 नंबर का रहता है, जिससे आप लोगों का जो पेपर बन जाता है वो कितने नंबर का बन जाता है, 160 नंबर का बन जाता है। सब एग्जाम पैटर्न मतलब एग्जाम का टाइप क्या रहता है, आप लोगों से 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोगों से 160 नंबर दिया जा रहा है। अगर आप लोग गलत क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों से 1/4 काटा भी जाता है। और जो पेपर का टाइप रहता है वो एमसीक्यू टाइप का रहता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। पेपर की जो लैंग्वेज रहती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती है। पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है ना। आप लोगों का जो मोड रहता है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड रहता है, मतलब कि आप लोगों का जो एग्जाम लिया जाता है वो ऑनलाइन तरीके से लिया जाता है। जो 80 क्वेश्चन आते हैं वो किस किस सब्जेक्ट से आते हैं उसकी अगर बात करें तो आपको जीके जीएस के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आप लोगों को मैथ के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और आप लोगों का लैंग्वेज होती है, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करें चाहे आप इंग्लिश सेलेक्ट करें, 20 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों से हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों से इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात अगर करें कि भैया फिजिकल मेजरमेंट किस तरीके से होते हैं, तो भैया आप लोग जनरल ओबीसी एससी मेल है तो आप लोगों की जो हाइट है मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में होना चाहिए। अगर आप लोग जनरल ओबीसी एससी फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो वेट है कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। एसटी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो मिनिमम चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंशन के बाद में 81 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 147.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, और उनका जो वेट है वो कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। बात अगर करते हैं कि भैया फिजिकल एग्जाम किस तरीके से होता है, तो भाई आप लोगों से रेस करवाई जाती है, जिसके लिए आप लोगों को केवल एक चांस दिया जाता है। 5 किलोमीटर की रेस करवाई जाएगी, 24 मिनट का समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। फीमेल कैंडिडेट से 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी, और यहाँ पे 8.5 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो।
लद्दाख क्षेत्र के जो कैंडिडेट है उनमें मेल कैंडिडेट से 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी, 7 मिनट का समय मिलेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है लद्दाख क्षेत्र की, उनसे 800 मीटर की रेस लगवाई जाएगी और उनको 5 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। ये इनका फिजिकल मेजरमेंट रहता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करोगे 24-25 की, तो जनरल के मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 157.87, ईडब्ल्यूएस का 153 गया था, ओबीसी का 156.36 गया था, एससी कैंडिडेट का 148.38 गया था, एसटी का 144.17 गया था। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करोगे तो जनरल के लिए 143.55 था, ईडब्ल्यूएस वालों का 146.17 था, ओबीसी वालों का 151.07 था, एससी वालों का 137.48 था, एसटी वालों का 141.48 था। ये कट ऑफ रहा था आप लोगों का 2024 और 25 के रिटन एग्जाम एसएससी जीडी के एग्जाम का। बात आती है कि इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे, तो एग्जाम विधि लेके आया है एसएससी जीडी 2025 और 26 को टारगेट करते हुए एसएससी जीडी का फौजी बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। इस बैच में किस तरीके की फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जाएगी। क्लास की पीडीएफ के साथ आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे जो क्वेश्चन एसएससी जीडी के पिछले वर्षों के एग्जाम में आ चुके हैं। अगर डीपीपी को सॉल्व करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों के लिए डाउट क्लास रहेंगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई ही जाती हैं। बात आती है कि नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड होंगे, तो हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट और थ्योरेटिकल नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन आप लोगों को मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के ई बुक आप लोगों को मिलेगी। टेस्ट सीरीज क्यूज के फॉर्मेट में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से जाइए एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और अपना एसएससी जीडी 2025-26 को टारगेट करते हुए फौजी बैच को ज्वाइन करिए। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।